तो ये है बच्चों हमारा क्लास 12 बायोलॉजी में आज जिन भी बच्चों को एग्जामिनेशन था उन सभी बच्चों को मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी का आंसर की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे अपना अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स जरूर बताइए आपके कितने अंक आए कितने अंक नहीं आए। और ये भी चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कि आपके सवाल कितने सवाल मॉडल सेट से थे, कितने नहीं थे, अब आप लोग मॉडल सेट पर भरोसा करें यानी ये सारी की सारी बातें जो आपके मन में चल रही है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रह सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए वक्त बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल पूछा हुआ था बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, पोलन का, जाइगोट का, एंडोस्पर्म का या फिर नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर बच्चों एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर किसका होता है, एक एंडोस्पर्म का होता है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा सर्टेलियो सेल्स। ठीक है, ये किस में मौजूद रहते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों ये टेस्टिस में पाया जाता है। ठीक है, इसका ऑपरेशन में पाया जाता है। ठीक है, अगला बच्चों 3 का आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। देखिए कौन सा मेथड के द्वारा बच्चों हम लोग बर्थ कंट्रोल करते हैं, तो वो IUDS के द्वारा क्या करते हैं बच्चों हम लोग बर्थ कंट्रोल यानी कह सकते हैं बच्चों जो अच्छा बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों उल्टा हो गया, मैं ट्राई करता हूँ इसको ठीक करने का। ठीक है, देखिए बच्चों थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक डिजीज। ठीक है, इनमें से कौन सा बच्चों एक सेक्स लिंक डिजीज हमको बताना है। तो याद रखिएगा बच्चों कौन सा है आपका, यहाँ से देखिए बोलिए तो एक हेमोफीलिया क्या हो जाता है आपका, सेम मॉडल सेट में आपको दिया होगा शायद डाउन सिंड्रोम, जहाँ तक मुझे याद है वो भी क्या एक लिंक है, लेकिन यहाँ पर हेमोफीलिया इसका आंसर हो जाएगा। 4 का आप लोग आंसर टिक कर लीजिएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों हमारा सवाल हमसे पूछा हुआ है कि अ पर्सन, ठीक है, हैविंग IAIB जेनोटाइप वुड शो द ब्लड ग्रुप, इसका AB दिया हुआ है, ये किसके कारण होता है हमें ये बताना है बच्चों। तो हो जाएगा बच्चों आपको कोर्डिनमेंस के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का बच्चों आप आंसर टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा अ टाइपिकल न्यूक्लियोसम कंसिस्ट ऑफ, एक टाइपिकल न्यूक्लियोसम बच्चों कितने होते हैं, न्यूक्लियो होते हैं हम बताना है। ठीक है, तो कितने होते हैं बच्चों, वो आपका होता है 200 BP ऑफ DNA हेलिक्स मॉडल का होता है। ठीक है, हेलिक्स होता है सॉरी 200 BP ऑफ DNA हेलिक्स, यानी ऑप्शन नंबर 6 का डी टिक करिएगा। फिर बच्चों 7 का जो आपका आंसर होगा कि इन अ DNA मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों किसमें मौजूद रहता है, तो याद रखिएगा बच्चों ये किसमें मौजूद रहता है, नाइट्रोजनस बेसिस में मौजूद रहता है। और ये ऑप्शन नंबर C में हमारा क्या हो जाए बच्चों, सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों PDF के साथ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि PDF के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो फिर अगला हमारा टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड जो फिगर होता है, फीवर जो होता है बच्चों किसके कारण होता है, जो टाइफाइड ज्वर होता है जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो किसके कारण होता है बच्चों, तो वो आपका सैल्मोनेला कारण होता है। और ये हमारा कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर D में इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला हमारा ऑन्कोजिनस, अब बच्चों ऑन्कोजिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों किसके लिए, तो आपको मालूम होगा बच्चों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैंसर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो 9 का बच्चों B टिक करिएगा। 11 नंबर कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजर, बच्चों कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व रहते हैं, तो बच्चों कितने इन्वॉल्व रहते हैं याद रखिएगा, वो रहते हैं बच्चों आपका 5, ये ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा 11 नंबर कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, किस में पाया जाता है बच्चों, वो पाया जाता है आपको हेड में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हेड, 11th का C। 12th नंबर बच्चों सर्जिकल स्टरलाइजेशन इज मेल इज कॉल्ड, सर्जिकल स्टरलाइजेशन बच्चों मेल में बताना है, तो बच्चों मेल में क्या कहलाता है बच्चों, वो वैस्केटोमी कहलाता है। 12th का B सही जवाब टिक करिएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा PDF में 30 नंबर, ये तो सवाल आराम से टिक कर दीजिएगा कि मेंडलिंग प्रिंसिपल के तहत बच्चों कौन से लॉ को क्या कहा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है, ये पढ़ाया हुआ सवाल लॉ ऑफ फिगरेशन कहा जाता है। ये मॉडल सेट से बच्चों कुछ सवाल जरूर बाहर से है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मॉडल सेट से लगभग बच्चों 25% ही सवाल आया हुआ है, बाकी आपका 75% बाकी सिलेबस, बाकी क्या हुआ है पूरा सिलेबस उठा दिया मॉडल सेट से, आपका सवाल टच भी तक नहीं हुआ, क्यों मैंने खुद देखा क्योंकि सवाल को बच्चों सॉल्व करने मुझे भी समय लगा, प्लस मेरी थोड़ी सी पर्सनल ट्यूशन भी रहते हैं जिस कारण मैं अभी जस्ट फ्री हुआ, और उसके बाद बच्चों आपसे ही बच्चों के आंसर की बनाने बैठा हूँ और भी कंप्लीट करके, इसलिए मेरा देखिए वीडियो बनाने इतना लेट आ गया। देखिए तो चलिए वक्त बराबर के आप लोग आंसर मिलाते चलिए। 14 नंबर बच्चों है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकलमी डोमिनेंस क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा इसका रेशियो जो होता है बच्चों 1:2:1, और ऑप्शन नंबर बच्चों हमारे कहाँ है C में इसका सही जवाब है। ठीक है, फिर 15 नंबर बच्चों कि इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल, देखिए ये एक सवाल मॉडल सेट से आया हुआ है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल, इसको तो आराम से टिक कर लीजिएगा बच्चों कि DNA RNA दोनों क्या होते हैं बच्चों, एक जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अगला सवाल इसमें से कौन सा एक इनिशियल कोडन होता है, ये भी बच्चों अच्छा सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का C हो जाएगा, AUG हो जाएगा। फिर विड्रॉल सिंड्रोम किससे जुड़ा हुआ रहता है बच्चों, सीधा बात है, तो ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन से विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है बच्चों, जुड़ा हुआ रहता है। फिर 18 नंबर बच्चों हमारा है कि किरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय क्रोनिक इंटेक ऑफ, किसके इंटेक करने होता है बच्चों, किसके लेने कारण होता है, तो बच्चों इसका हो जाए सही जवाब अल्कोहल, और यानी जिससे आप
कह सकते हैं बच्चों शराब, ठीक है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है बच्चों प्रोसेस, तो ये मेगास्पोर पोरोजेनेसिस कहलाता है। 19 का बच्चों ए टिक करिएगा, सही जवाब, ठीक है। अगला 20 नंबर बच्चों आप लोग सवाल कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर की पोलन ग्रेन्स कंटेन्स 1 जेनेटिव एंड 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। फिर 21 का बच्चों आप लोग आंसर मिलाइएगा, तो 21 का आंसर मिला लीजिएगा। तो इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है फेलोपियन, तो कर्विस जो होता है बच्चों फीमेल पार्ट है, वो क्या है, एक फीमेल का पार्ट नहीं है इसमें से, ठीक है, फेलोपियन पार्ट का, ठीक है। अगला बच्चों आप लोग मिलाइएगा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसमें से कौन सा बच्चों प्लेसेंटा का एक कार्य है, ये हमें बताना है। तो प्लेसेंटा का बच्चों कार्य क्या होता है, ये सारे के सारे ऑप्शन सही, इसलिए ऑल ऑफ दिस टिक करिएगा। 23 ना बच्चों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसको तो आराम से खुला आंख से बच्चों टिक करिएगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। फिर बच्चों 24 का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया हुआ था, तो याद रखिए किसके द्वारा दिया हुआ था, टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिया हुआ था। फिर 25 में द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल बच्चों कितने मौजूद होते हैं, तो मौजूद होते हैं 46 मौजूद होते हैं टोटल, ठीक है। फिर 26 नंबर बच्चों आप लोग टिक करिएगा कि सिंथेसिस, ये सवाल बच्चों मॉडल सेट से आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, हमने पढ़ाया हुआ, ये मॉडल सेट क्या है 26 का, ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मेथड कहलाता है कि सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। अगला बच्चों 27 नंबर सवाल टिक करिएगा, द फंक्शन ऑफ हेलिकेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ये क्या कहलाता है बच्चों, तो ये होगा बच्चों अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ये भी बच्चों मॉडल सेट से बाहर आया हुआ सवाल है, ठीक है। अगला है हमारा एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये तो आराम टिक करिएगा, बी सेल्स के द्वारा, बस हो गया यहीं पर खत्म 28 नंबर। फिर 20 नंबर इन ग्रास फैमिली में बच्चों कोटिलेडोन बच्चों क्या होता है, ये हमें बताना है। तो ये होता है बच्चों क्या, एक स्क्रूटिलम हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है 30 नंबर की आफ्टर ओवुलेशन अ ग्रेफिलम फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू बच्चों किस पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो ये होता है ट्रांसफॉर्म कॉर्पस ल्यूटेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। 30 नंबर हो गया बच्चों। फिर ये 31 नंबर अटाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, ये कौन सा होता है बच्चों, तो वो होगा आपका बायोलॉब्ड हो जाएगा, ठीक है। एक आपको डायग्राम वाला स्ट्रक्चर दिया था बच्चों कि इनमें से पार्ट का नाम बताना है, कौन सा पार्ट ए पोजीशन पे, कौन सा पार्ट बी पोजीशन पे। तो बच्चों यहाँ पर फिम्ब्रिया पहला पार्ट होगा, एंडोमेट्रियम सेकंड पार्ट होगा, और तीसरा पार्ट जो हमारा सी नंबर बच्चों वो फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। आपने टिक किया होगा आराम से, क्योंकि आपको बायोलॉजी नॉलेज, तभी आप इस सवाल को टिक कर पाइए, सीधा बात है। 33 नंबर का बच्चों की टेस्ट प्रोसेस इन प्लांट कैन बी डिफाइंड, ये कैसे डिफाइन किया जाता है, तो बच्चों कैसे डिफाइंड होता है, ये होता है आपको बिटवीन F1 ब्रीड विथ रिसेसिव जेनोटाइप हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ mRNA क्या कहलाता है बच्चों, हमें ये बताना है। तो कहलाता है बच्चों एक्सॉन कहलाता है, और ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा, डी में इसका सही जवाब है। अगला 35 नंबर बच्चों की एमिनो सिंथेसिस इज अ मेथड यूज टू, किसको उपयोग करते हैं बच्चों, तो वो कहते हैं डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन अ अनबॉर्न फैमिली। तो बच्चों ये थे आप सभी बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी का, देखिए आंसर की आप सभी बच्चों इसे आंसर मिला लीजिएगा अपना कि कौन कौन सा सवाल आपका मॉडल सेट से आया, कौन कौन सा सवाल नहीं आया। बाकी बता 20% बच्चों आपका सिलेबस से 20% जो क्वेश्चन है बच्चों वो सिर्फ मॉडल सेट से आपका आया था, बाकी आपका लगभग बच्चों 80% बाहर आया हुआ था। इसलिए आपसे बच्चों जो भी देखिए, अब केमिस्ट्री है वो मॉडल सेट से थोड़ा कम ही भरोसा करिए, बाकी अपना जो भी सिलेबस उससे करिए, ये सब ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मॉडल सेट पे भरोसा कम रखिएगा, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। तो आप सही बच्चे अपना आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका आंसर कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। तो चलिए मिलता है अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को।